नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज यहाँ पर 3 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पर पेपर छूट चुका है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज का पेपर कैसा रहा दोस्त आपका। बढ़िया मॉडरेट पेपर था। मॉडरेट पेपर था। क्या स्कोर है आपका? 109। 109। आपकी लैब में हाईएस्ट स्कोर 121 था। 121 था। 121 हाईएस्ट स्कोर था आपकी लैब में और आपका 109। आपका टॉपिक बताओ कि कौन से टॉपिक से प्रश्न देखने को मिले? मैथ में बट्टा से ज़्यादा क्वेश्चन आए। मैथ्स में बट्टा से प्रश्न थे। लाभ हानि से प्रतिशत से बहुत क्वेश्चन आए। अच्छा, टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से और डीआई से भी 4 क्वेश्चन थे। डीआई से 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। चलिए रीजनिंग में बात करें हम, कोडिंग डिकोडिंग। 2 क्वेश्चन कोडिंग के थे। सीटिंग अरेंजमेंट एक भी नहीं था। सीरीज 2 आई थी बस। सीरीज 2 आई थी। हाँ। चलिए इसके अलावा और बात करें हम यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट में, कोडिंग डिकोडिंग में। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि जो रीजनिंग वाला पार्ट था जो लेंथी था या नॉर्मल था? नॉर्मल ही था। ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा था? ज़्यादा टाइम लग रहा था थोड़ा बस पेपर को सॉल्व करने में। पेपर को सॉल्व बाकी साइंस बिल्कुल जी आई इस बार। पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं। कोई डायग्राम वाले प्रश्न? डायग्राम वाले थे। डायग्राम वाले प्रश्न थे। डायग्राम वाले थे। चलिए कंप्यूटर की और बात करें हम, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? कंप्यूटर में टॉपिक जैसे इंटरनेट हो गया, इंटरनेट, वायरस हो गया। वायरस से प्रश्न थे। हाँ, वायरस फुल फॉर्म वगैरह, हैकिंग वगैरह था। HTML का फुल फॉर्म पूछा था। अच्छा, HTML का। हाँ, और जो हैकिंग वगैरह नहीं होते, क्रैकर हैकर, व्हाइट हैट हैकर। हाँ, व्हाइट हैट। अच्छा, हैकर हैकिंग वगैरह से प्रश्न देखने को मिले। हैकर से क्वेश्चन मिले थे। और MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल से एक शॉर्टकट की आई थी। इनसे MS वर्ड से कमी क्वेश्चन मिले देखने को। अच्छा, कमी क्वेश्चन देखने को मिले। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर कि जो आपका साइंस वाला पार्ट था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा कहाँ से प्रश्न देखने को मिले? उसमें बॉटनी से भी कुछ क्वेश्चन थे। हाँ, और बायोलॉजी से भी, केमिस्ट्री से भी। केमिस्ट्री का वो एक तत्व दिया था, उसका वो बताना था परमाणु क्रमांक कितने पाता थे। अच्छा, मतलब सरल थी वो। सरल थी केमिस्ट्री। बायो में? हाँ, बायो में भी सरल थी। सरल थे। फिजिक्स में आए थे, एक नियम पूछा था किसी का, बाकी सरल ही था। और पर्यावरण का कोई टॉपिक देखने को मिला आपको? नहीं, पर्यावरण का सवाल नहीं मिला। मैनेजमेंट में नॉर्मल आया या टफ रहा डेली लाइफ से जोड़ के? मुझे लगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए। अच्छा, और हम बात करें यहाँ पर जो आपका GS वाला पार्ट था उसमें ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? GS में MP का कम ही था इस बार। MP का कम था। करंट अफेयर्स, इतिहास थे। करंट अफेयर्स का 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। और इतिहास से थे, जैसे कि मोरवंश की स्थापना किसने की। इतिहास से प्रश्न थे। और संविधान वगैरह से कोई? संविधान से नहीं था। जियोग्राफी, भूगोल से कोई प्रश्न? भूगोल से शायद नदी का पूछा था कोई। चलिए ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहा? 109। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चल शुरू करें। साथियों, हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका परमार। दीपिका, कहाँ से हो आप? कन्नौज से। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था पेपर। आप टॉपिक बताओगे कि मैं पूछूंगा आपसे कि ये टॉपिक से प्रश्न थे तो बताना आप, है ना? क्या मैथ्स में टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे? नावधारा वगैरह के? यस, चक्रवर्ती ब्याज भी था। चक्रवर्ती ब्याज भी था। कोड करने वाले भी थे। कुछ कोड करने वाले भी थे। हाँ। अच्छा, DI के क्वेश्चन थे? तो देख के सॉल्व करने वाले कोई ऐसे प्रश्न थे? ना। हाँ। DI के प्रश्न, डायग्राम वाले भी थे। डायग्राम वाले थे। अच्छा, रीजनिंग वाले? रीजनिंग में कोई था प्रश्न? कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कोई प्रश्न? अच्छा, इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट का? सीटिंग अरेंजमेंट का नहीं था। कोड वाले थे और वो चाची भतीजी क्या लगती है वैसे वाले थे। हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिलेशन वाले? हाँ। ठीक है, चलिए हम बात करें हिंदी में आप बता सकते हो कि ये टॉपिक? जनरल ग्रामर थी। ग्रामर, रचनाकार थे। समास, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। प्रत्यय, उपसर्ग, संधि? नहीं, संधि नहीं थी। समास था। समास थे, तत्पुरुष थे, ये था। और हिंदी में बात करें अलंकार वगैरह के कोई प्रश्न? नहीं। मुहावरे वगैरह? हाँ, ऐसे थे। मुहावरे थे। अलंकार नहीं थे। मुहावरे थे। वाच्य वगैरह से? हाँ, इनसे वाच्य वगैरह से थे। भूतकाल वगैरह ऐसे कोई प्रश्न? और एक क्वेश्चन था। ऐसे जमाने वाले कोई प्रश्न थे कि कोई जमाना हो सेंटेंस को? आज यौगिक वाले थे। यौगिक था। यौगिक, रूढ़, इस तरह के कुछ प्रश्न थे। चलिए, और वर्णमाला से कोई? चलिए हम बात करें अगर हम यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट था, कंप्यूटर वाले पार्ट में ज़्यादा क्वेश्चन किस से देखने को मिले हमें? नेटवर्किंग या इससे कोई प्रश्न? डाटा संग्रह के थे। डाटा संग्रह के। मेमोरी के? मेमोरी के ऐसे थे मेमोरी के डाटा। MS वर्ड, MS ऑफिस के कोई क्वेश्चन थे? नहीं, इसके नहीं थे। और शॉर्टकट की वगैरह? हाँ, वो थे।
और ऐसे कोई फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन, हाँ HTML हाँ, वाले? 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे फुल फॉर्म वाले। फुल फॉर्म वाले 2-3 क्वेश्चन थे। Yes। चलिए बात करते हैं हम जीएस में। जीएस में हमें ज़्यादा पार्ट एमपी का दिखा या अदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ऐसा कोई सभी से था कुछ कुछ था? सभी से। करंट अफेयर्स के? करंट अफेयर्स के भी थे कुछ, हाँ। जो जनरली है कि खेल वाले थे ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न आए थे। हाँ। चलिए हम बात करते हैं जो आपका ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट था, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आए साइंस में? इन्वायरमेंट से नहीं थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में? बायोलॉजी से थे रिलेटेड। केमिस्ट्री के? केमिस्ट्री के नहीं। फिजिक्स के? फिजिक्स के कुछ थे। कुछ थे, ज़्यादा नहीं थे। बायोलॉजी के थे। बायोलॉजी। मैनेजमेंट में कोई टॉपिक याद है जैसे मैं पूछूँ आपसे कि मार्केटिंग से? हाँ, मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। प्लानिंग से? प्लानिंग से याद अच्छा, नहीं। शीर्ष स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, ऐसा कोई प्रश्न? हाँ ऐसे भी। संगठन के कोई प्रश्न? हाँ, संगठन बैंकिंग अनुसंधान। वगैरह से? बैंकिंग के भी थे। बैंकिंग के थे। और पंचवर्षीय योजना वगैरह के कोई नहीं प्रश्न? अच्छा, ऐसा कोई अभिप्रेरणा, इस तरह के कोई प्रश्न? चलिए अब आपकी लैब में स्कोर क्या रहा बच्चों का, आप कुछ बता सकते हो आप? उनका नहीं पता, मैं फर्स्ट में आ गई थी। अच्छा, फर्स्ट में आ गए थे आपका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो साथियों हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? संजय दांगी। संजय दांगी। कहाँ से हो आप? मैं राजगढ़ से। राजगढ़ से आए हो, बहुत बढ़िया। क्या स्कोर रहा आपका? 130, बहुत ही बढ़िया स्कोर। यहाँ पर एक अच्छा स्कोर सुनने को मिला हमें, 130 नंबर। तो संजय कैसा रहा आपका पेपर? कैसा लगा आपको कि पेपर टफ था या नॉर्मल था? मतलब नॉर्मल टू मॉडरेट था। नॉर्मल टू मॉडरेट, मतलब हम कर सकते थे। हाँ। कोई ऐसा चेंजेस आपको लगा कि ये नई चीज़ हमको देखने को मिली? मेरे को कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं लगा। नॉर्मल सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए हम बात करते हैं मैथ का। कोई टॉपिक आप बताओगे कि ये वाले टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले? ज़्यादा क्वेश्चन मिले वो नावधारा वाले, ट्रेन वाले, ये ट्रेन वाले। और डीआई के क्वेश्चन नहीं मिले। टाइम एंड वर्क के? टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था बस। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। बोर्ड मास के? उसके भी थे 2-3। उसके भी। रीजनिंग में हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग या अन्य कोई था टॉपिक? कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 क्वेश्चन थे बस। अच्छा, और इसके अलावा हम बात करें रीजनिंग में कोई नई टॉपिक देखने को मिला आपको? पाई चार्ट वगैरह से? नहीं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह? नहीं था। ऐसा कोई नहीं। रीजनिंग के नॉर्मली क्वेश्चन थे। इंग्लिश में कोई टॉपिक आप बताओगे कि इंग्लिश में? इंग्लिश वैसे बनती नहीं है, बहुत कम बनती है तो। अच्छा, पैराजम्बल बहुत ज़्यादा है। पैराजम्बल ज़्यादा है। और बात करें हम साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? बायोलॉजी का था। बायो का। और इन्वायरमेंट के कोई क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा उसका। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? राकेश खरते। राकेश खरते। कहाँ से हो आप? बड़वानी। बड़वानी से हो। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था। अच्छा पेपर था। हाँ। आप टॉपिक बता सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आए मैथ्स में? हाँ, अलजेब्रा से आए थे। एलजेब्रा से? नावधारा से? नावधारा से आए थे। डीआई से? हाँ, 2 क्वेश्चन पूछा था दो DI। और इसके अलावा लाभ हानि से, प्रतिशत से? पूछा था। लाभ हानि से थे? हाँ। प्रतिशत से? प्रतिशत थे। समय, दूरी? समय और दूरी में हाँ। था। टाइम एंड वर्क वाले कोई क्वेश्चन? उसका ज़्यादा नहीं था, बस एक ज़्यादा कोई नहीं। क्वेश्चन था। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग डीआई? कोडिंग डिकोडिंग? हाँ थी। पेपर फोल्डिंग? पेपर फोल्डिंग था। सीटिंग अरेंजमेंट? सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट। और कोई टॉपिक आपको रीजनिंग का याद हो तो? ऐसा कुछ याद नहीं है एक्स्ट्रा। ऐसा कोई याद नहीं? हाँ, वो सिलोज में पूछ लिया। सिलोज में पूछ हाँ, लिया? सिलोज। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंग्लिश में ज़्यादा वेटेज किसका था? पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव वाइज थे? हाँ। नरेशन वगैरह? नरेशन में भी था। पैराजम्बल का थोड़ा मतलब ज़्यादा बड़े सेंटेंस में पूछा था उसमें। बड़े सेंटेंस? हाँ, बड़े सेंटेंस। नरेशंस वगैरह भी थे? नरेशन भी था। टेंस से? टेंस से हाँ। नहीं याद। और स्पेलिंग एरर फाइंडिंग वगैरह कोई? एरर स्पेल फाइंड चेक वगैरह? एरर में था। हाँ। एरर में था। चलिए हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में कोई टॉपिक याद हो आपको? हिंदी में मुहावरे, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम तद्भव? तत्सम तद्भव पूछा था। और प्रत्यय वगैरह कोई? प्रत्यय का नहीं पूछा। अलंकार, रस, छंद? अलंकार का एक पूछा था। अच्छा, कुछ ऐसा कि छंद भी पूछा था। छंद भी पूछे हाँ, थे? मात्रा पूछी थी बस। उसमें हिंदी में कोई गलतियाँ निकालने वाला, जमाने वाला, ऐसा कुछ? हाँ, जमाने वाला था एक। जमाने वाले थे? हाँ। और कोई हिंदी में आपको टॉपिक याद हो कि सर यहाँ से भी देखने? संधि समास से? संधि से नहीं। सर्वनाम से? सर्वनाम से? संज्ञा हाँ, सर्वनाम से? हाँ, सर्वनाम से था। संज्ञा सर्वनाम से? सर्वनाम से था, संबंध में। कंप्यूटर की बात करते हैं हम। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस वगैरह? नहीं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग? नेटवर्किंग? हाँ। वायरस? हाँ, वायरस से था। वायरस से था। हाँ। फुल फॉर्म वगैरह?
HTML का कोई फुल फॉर्म या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, COMO करके कुछ था उसका। कुछ फुल फॉर्म थे वहाँ पे? हाँ, फुल फॉर्म नहीं था। हाँ बस उसका मतलब उसमें कुछ ऐसा दे दिया था सॉफ्टवेयर का नाम, फिर हाँ, उसमें रहता है शॉर्टकट की पूछ लिया था उसके बाद। शॉर्टकट की? हाँ, कि उसमें इस वर्ड का क्या यूज़ होता है। इस वर्ड का क्या होता है? हाँ। इसके अलावा और कोई प्रश्न? बस चलिए हम साइंस की बात करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हाँ केमिस्ट्री बायो के कोई क्वेश्चन देखने को मिले अंदर? हाँ थे, but अब बता नहीं सकता कितने कितने। पर्यावरण के हाँ इस पर इतना ध्यान नहीं दिया था तो नहीं बता जीएस सकता। में हम बात करें, जीएस में कितने क्वेश्चन? हाँ जीएस में, हाँ जीएस में करंट अफेयर से थे। करंट अफेयर से? हाँ। एमपी वगैरह से? एमपी वगैरह से? हाँ हाँ एमपी वगैरह से। सेम? हाँ बस एक दो ही था, ज़्यादा नहीं क्या कितने नंबर रहे आपके? 116। और आपके लैब में और बच्चों के नंबर? नहीं ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं है। साइड आपके वालों के 116 थे? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो साथियों आपने आज यहाँ पर एनालिसिस देखा, बच्चों से सुना कि आज का जो पैटर्न था लगभग सेम था, पर वही बात है मध्य प्रदेश का वेटेज फिर वही हमें कम देखने को मिला। और जो क्वेश्चंस थे लेंथी क्वेश्चन आ रहे, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर पेपर को सॉल्व करने में। और आज का हमें हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे सुनने को मिला 140 नंबर, 140 नंबर, 136 नंबर, 131, ये सब हमने यहाँ पर स्कोर देखा। और वही वाली बात है यहाँ पर कि पेपर को टाइम सॉल्व करने में टाइम बहुत लग रहा है। ये आज मॉर्निंग शिफ्ट का एनालिसिस था। अगर आप न्यू अतुल्य एकेडमी के चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।